हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई बिकम अ विलन इन द गेम कल्टीवेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमको कॉफिन दिखाया जाता है जिसके अंदर होता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी आंखें खुलती है और वो कहता है मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, और अपने मन में सोचने लगता है मुझे जहाँ तक याद है मैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम गेम खेल रहा था और मैंने यहाँ पे 2 रातों और 2 दिन वो गेम को खेला था और यहाँ पे जो फाइनल विलन था उसको मैंने मार दिया था। फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो चुका था और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है, पर यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और यहाँ पे कॉफिन में मारने लगता है और कहता फटाफट खोलो। पर तभी यहाँ पे एक हॉट लड़की आती है और कहती तुमको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और उसको देख के मैन कैरेक्टर है वो कहता है तुम यहाँ पे कौन हो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम सच में पे बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, तुमको तुम्हारी वाइफ के बारे में नहीं पता। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है क्या वाइफ, क्या सच में यहाँ पे मेरी वाइफ है, मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं आ रहा है। और उसे दूर जाने लगता है और कहता है मेरे पास यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे क्लास भी जाना है, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पे क्या चल रहा है। और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे कोई डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिक कर रहा है, पर वो सच में यहाँ पे जो ट्रिक है काफी ज्यादा अच्छी और सच में पे ब्यूटीफुल है। मैंने कभी इतनी ब्यूटीफुल लड़की को नहीं देखा। पर यहाँ पे जो लड़की होती मैन कैरेक्टर के पास आती और कहते कि हस्बैंड आप यहाँ पे क्या कह रहे हो। उसके पास धीरे धीरे आके उसको किस कर लेती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे सारी चीज इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। और बाहर की तरह एक बंदा होता है वो कहता है कि मास्टर चैन मुझे यहाँ पे को देखना है कि वो यहाँ पे मरा या नहीं, और उसके बाद मैं उसकी बॉडी आपको दे दूंगा। पर हमारे जो मैन कैरेक्टर के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो मेरा बेटा है पहले मारा जा चुका है और तुम सबने यहाँ पे देखा है। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है भले ही बंदा यहाँ पे यूजलेस है पर मुझे यहाँ पे इस बार चेक करना है, और उन पे अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर क्लीन करके तुमको वापस दे दूंगा। और कॉफिन पे अटैक करने वाला था पर तभी कॉफिन तोड़ के मैन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और वो देख के सारे लोग और कहते इतनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर एनर्जी कहाँ से आ रही, और मैन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते चैन उनजिन ये अभी तक परा नीचे जिंदा कैसे। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल किस लगी, मुझे इसके लिए पे बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पर तभी हमारे मैन कैरेक्टर की मॉम होती है उसका गले लगा लेती और कहती तुम अभी तक मरे नहीं हो, काफी अच्छी बात है। और उसके डैड होते वो कहते तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। पर मैन कैरेक्टर उनसे दूर जाता है और कहता है प्लीज मेरे पास मत आओ, और अपने मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा, और सारे लोगों ने कपड़े ऐसे क्यों पहने। और मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे कल्टीवेशन इमोर्टल गेम, और मुझे जहाँ तक याद है ये तो यहाँ पे गेम का सीन है। मैं ट्रैवल करके वापस आ चुका हूँ। और फिर कॉफिन के पास देखने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ पे विलन बन चुका हूँ, जो यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट है मुझे मार देगा। यहाँ पे फुट फुट के रोने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 रातों और 2 दिन तक यहाँ पे गेम खेली थी और मैन विलन को मार दिया था और मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पे तू जिनको देखो मुझे लगता है कि उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। पर जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है मुझे लगता है वो पे बहुत ज्यादा इविल है, उसको फटाफट खत्म कर दो। और उस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम भले यहाँ पे जिंदा हो पर मैं तुमको खत्म कर दूंगा। पर तभी मैन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है और बंदे को दूर कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे अटैक करने की। और अपने मन में सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, और कहता है तुम यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ एमपी से उसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और उस पर अटैक करता है और बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। और वो देख के आसपास के लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं और उस पर एकदम साथ में अटैक करने लगते हैं और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे ब्रदर पे अटैक करने की। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे मुझे साथ में मिलकर अटैक करना चाहते हो, पर अपने स्पिरिचुअल वर्ड से सारे लोगों को खत्म कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे अटैक करने की। और यहाँ पे आसपास यहाँ पे खून खून हो जाता है और यहाँ पे जितने भी सर्वेंट होते हैं उनकी बॉडी को यहाँ पे ले जा रहे होते हैं। मैन कैरेक्टर की मॉम होती है वो कहती तुमने यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा सेट को मेंबर को खत्म कर दिया, वो लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। पर उसके यहाँ पे पापा होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसने हमारी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया है। और यहाँ पे उसकी मॉम रोने लगती और कहती है फाइनली तुम यहाँ पे जिंदा हो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई थी। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर दूसरी तरफ चला जाता है और यहाँ पे उसकी मॉम होती है वो कहते कि हस्बैंड यहाँ पे मुझे वॉचिंग उठने के बाद थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और मैन कैरेक्टर दूसरी तरफ सोया होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे सच में वर्ल्ड क्रॉस कर लिया है और मेरी लाइफ में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था जिसपे यहाँ पे बहुत ज्यादा डेट है और अभी मैं यहाँ पे एक विलन हूँ।
जो अपनी वाइफ के हाथों से मरने वाला है। और इसमें यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है मेरे साथ स्कैम हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या चल रहा है। पर तभी यहाँ पे जो पहले लड़की दिखाई थी वो आ जाती है और वो देख के मैन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कहाँ से आई। पर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी यहाँ पे क्या परेशानी है, तुम सारे लोग यहाँ पे एक ही जैसे हो। पर मैन कहता है वो कहता है तुम यहाँ पे पहले प्रीटी हो पर बहुत ज्यादा स्कैरी हो, प्लीज मेरे पास मत आओ। पर वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी सिस्टम हूँ इसलिए मैं तुमको हर टाइम फॉलो करूंगी। और वो देख के मैन कहता है वो कहता है क्या सिस्टम। पर वो लड़की पास आते हुए कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे सिस्टम हूँ जो तुमको यहाँ पे पावरफुल करेगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए और इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। पर मैनकेट उसको चेक करने लगता है और कहता है तुम तो यहाँ पे किसी टाइप से सिस्टम नहीं दिख रही। पर वो लड़की कहती है तुम यहाँ पे मेरे से दूर चले जाओ। और जो सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे एक हार्डकोर प्लेयर हो और जिसने यहाँ पे सारे लेवल को कंप्लीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो डेवलपर है तुमको यहाँ पे एक रिवॉर्ड देते हैं। और वो सुन के मैन कहता वो कहता है क्या हुआ, मैं उनके यहाँ पे बात पे एग्री ना करूँ, तुम यहाँ पे कोई दूसरे हार्डकोर प्लेयर को भी चूज कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे सिस्टम होती है गुस्सा करते हुए कहती है तुम यहाँ पे भूल चुके हो, तुम हमें गेम के अंदर हो। और फिर अपनी पावर का यूज करने लगती है और हमारा जो मैन किट है उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और अपने मन में सोचता है मेरा हार्ट यहाँ पे पैरालाइज हो जाएगा और उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है अगर तुम मेरी बातों से एग्री नहीं कर सकते तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी, वैसे भी बहुत सारे प्लेयर है जो यहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहे हैं। पर मैन कहता था वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बातों में एग्री हूँ। और उसको मक्खन लगाने लगता है और कहता है एल्डर सिस्टर आप तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। और अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पे फटाफट कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा वरना यही मुझे यहाँ पे खत्म कर देगी। और यहाँ पे सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है चलो ठीक है यहाँ पे बाद में मिलते हैं। पर मैन कहते हैं वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कहाँ पे जा रही हो। तो वो सुन के सिस्टम गर्ल होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कंपटीशन जानना है और मैं अपनी स्पेस में जा रही हूँ। और वो कहने के बाद चली जाती है और बाहर की तरफ बातें हो रही होती है और कोई कहता है कि तुमने यहाँ पे सुना कि जो यहाँ पे चैन वो जिन्हें वो यहाँ पे जिंदा हो चुका है और यहाँ पे वापस आ चुका है और उसने वापस आते ही यहाँ पे के तेरा डिसिपल को खत्म कर दिया और कहता है इम्पॉसिबल। और फिर उनको दूसरी तरफ बे फैमिली को दिखाया जाता है और यहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहते हैं कि सिस्टर ये सारी बातें सच है, यहाँ पे जिंदा हो चुका है और उसने यहाँ पे सारे डिसिपल को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहा है। और दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी और उसका ऑरा रिलीज कर रही होती है और कहती मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ वो कब तक यहाँ पे जिंदा रहेगा, मैं उसको यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और फिर वहां से हमको नेक्स्ट दिन मैन कैट को दिखाया जाता है और मैन कैट वो कहता है पापा मम्मी मैं यहाँ पे बिग टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपका सारा लोगों का बदला लूंगा, जब वापिस आऊंगा तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। पर यहाँ पे जो उसके पापा होते वो रिप्लाई देते हुए कहते मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओ। और उसकी मॉम होती वो कहते कि तुम अपना ध्यान रखना। और अपने मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इस बंदे के यहाँ पे जो पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा लव करते, इस लाइफ में मैं मेरे पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और उनकी अच्छी लाइफ हो सके उतना ट्राई करूंगा। और यहाँ पे उसकी मॉम रोने लगती है और कहते कि तुम्हारा मॉम का यहाँ पे पूरा सपोर्ट है, प्लीज यहाँ पे जीत के वापस आना। और मैन कैट होता वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे जीत के वापस आऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं की, जिस भी बंदे ने आपको परेशान किया मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वहां से चला जाता है और फिर शिप में बैठ के यहाँ पे लॉन्ग तो अभी ऑफिस में आ जाता है कि जहाँ रजिस्टर करना है कंपटीशन का। पर यहाँ पे उसको मोशन सिकनेस हो जाती है क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे सीट में नहीं बैठा होता तो उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई होती है और यहाँ पे उल्टियाँ कर रहा होता है। और फिर जैसे यहाँ पे फ्लाइंग शिप से बाहर आता है एक बंदा आता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और क्या यहाँ पे जो फ्लाइंग शिप है कोई दूसरे ने बनाई है, तुम सच में यहाँ पे 13 सेट मेंबर को खत्म कर दिया है चैन वू जिन। और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है ये बंदा यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। और फिर कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका हूँ, क्या तुम यहाँ पे मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं इसमें यहाँ पे मेरा क्या लेना देना, मैं तो यहाँ पे छोटा सा बंदा हूँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और कहता है कि जाओ तुम अपना रजिस्ट्रेशन करो यहाँ पे ग्रेट टूर्नामेंट आ रहा है। मैं कहता है कि थैंक यू सीनियर। और अपने मन में सोचने लगता है कि काफी अच्छी बात है कि मुझसे रिवेंज लेना नहीं चाहता, इसका यहाँ पे जो कल्टिवेशन भेजे मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे ट्रिक का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है बंदा यहाँ पे कोई भी नॉर्मल नहीं है, ये यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के लिए फ्यूचर में एनिमी बन सकता है। और जहाँ पे रजिस्टर करना है वहाँ पे मैन कैट पहुंच जाता है और अंदर से आवाज आती है ए लिंक
चैन आपका यहाँ पे टूर्नामेंट में स्वागत है। और वो नाम सुन के मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है ओरिजिनली मैं यहाँ पे गेम का हीरो था, तो यहाँ पे चैन जिनको मारेगा वो भी अपनी शॉट से, पर मुझे लड़की की आवाज इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। और यहाँ पे ये वही लड़की जो हमको पहले दिखाई गई होती है और वो कहती कि चलो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चलो हम यहाँ से चलते। और उसको देख के मैनकेट शॉक्ड हो जाता है और फिर उसकी यहाँ पे पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है। यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे बचपन में खेल रहे होते और वहाँ पे मैनकेट उसको ब्रेसलेट देता है अपनी माँ का और कहता है अब से तुम यहाँ पे मेरे फ्यूचर में वाइफ होने वाली है। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहती है उसका मतलब मैं आपके यहाँ पे फियांसे हुई। और फिर मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मैं इसके पास जाऊँ या नहीं। और वही सोच रहा होता है पर यहाँ पे जो पर्दा होता है वो गिर जाता है और उसको देख के यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है तुम, और मैनकेट यहाँ पे शर्माने लगता है और उसको देखने के बाद वहाँ पे पीछे चली जाती है और अपनी शॉट निकाल देती है। और मैनकेट अपने मन में सोचता है सच में काफी ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पे जो लड़की अपने मन में सोचती है तो यहाँ पे डीमन किंग है जो यहाँ पे सारे लोगों को चोट पहुंचाना चाहता है, क्या मैं इसको यहाँ पे मार दूं। और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रही होती है और कहते कि नहीं मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसको देख के मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे शाओकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे रोने वाली। और फिर कहता है कि हाँ अपना हस्बैंड वो मरने के बाद वापस आया है इसलिए यहाँ पे वो खुशी के आंसू रोने वाली है। और सिस्टम होती है वो कहते देख के अब यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे मैनकेट उसको हाई करता है, पर यहाँ पे शाओकिन होती है वो उस पर अटैक कर देती है